नमस्कार, स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज राजनीतिक इंटरव्यू करते हैं और राजनीतिक इंटरव्यू में आज हमारे साथ उत्तराखंड की एक शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। थैंक यू एचएनएन। सर, जिस तरह से देखा जाए कि प्रदेश में अभी फिलहाल कुछ चीज़ें हो रही हैं, सदन के बाद से लगातार माहौल जिस तरह से देख रहे हैं, उस पूरे माहौल को, उस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, जो ये बीच का इंजन है जिसको हम देहरादूनिया इंजन कहें, तो इस इंजन के तो 5 पार्ट्स तो सड़क में गिर गए, 2 पार्ट्स तो कभी लगे नहीं, 3 पार्ट्स गिर गए हैं। और 2-1 पार्ट्स जो हैं ऐसे हैं, यदि कोई ठीक से इंजन पर सड़क में जहाँ चल रहा होगा लठ मारेगा या कोई बम्पर जैसा आ जाएगा तो वो 2-1 पार्ट्स भी जो है गिर जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ गिरी हुई सरकार है। तो बहुत अच्छा माहौल राज्य का नहीं है, दुर्भाग्य है राज्य का। आप वोट अपने सवालों पर नहीं दे रहे, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, अपने सवाल पर, अपने पेट के, अपनी तरक्की के सवाल पर, अपने बच्चों के भविष्य के सवाल पर, अपनी रसोई के सवाल पर वोट नहीं कर रहे हैं। आप तो केवल कोई मुसलमानों को टारगेट बना रहा है, और मुसलमान हैं कौन? इनमें कोई औरंगजेब के या मुगलों के वंशज कोई नहीं है इस हिंदुस्तान में। नादिर शाह, मोहम्मद शाह गौरी और गजनवी का कोई वंशज नहीं है, सिकंदर का कोई यहाँ वंशज नहीं है, नादिर शाह का कोई वंशज नहीं है। ये तो सब वही लोग हैं जो कभी सनातनी डीएनए के लोग थे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। किसी न किसी कारणवश हमारी धार्मिक कट्टरताओं से परेशान होकर, दूसरी चीज़ों से परेशान होकर के, या कभी दबाव में ही सभी इन्होंने दूसरे धर्म को ग्रहण किया है। अब वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो उनको अपना पालन करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन करिए, और देश जो है मानव धर्म का पालन करे, तो एक शानदार हिंदुस्तान दुनिया के अंदर बनेगा और शानदार उत्तराखंड बनेगा। लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि यहाँ इन सवालों पर तो वोट ही, यहाँ तो पेट के सवाल पे, बेरोजगारी, महंगाई, देश की तरक्की, ये कौन अच्छी सरकार है, भ्रष्टाचार के सवाल पर, महिलाओं के स्वाभिमान के सवाल पर, किसानों के स्वाभिमान के सवाल पर वोट नहीं हो रहा है। सड़क के गड्ढों पर वोट नहीं हो रहा है, बिजली है नहीं है इस पर, पानी के बिल कितने आ रहे हैं, बिजली के बिल कितने गलत आ रहे हैं, इस पर वोट नहीं हो रहा है। वोट किसी और मामले में हो रहा है, और इसलिए हर इंजन मगरूर हो गया है। जो ये इंजन है भाजपा के, हर इंजन मगरूर हो गया है, और वो मगरूर इंजन कह रहा है, अरे भैया हमारे पास तो वो मंत्र है जिस मंत्र से तुम खींचे चले आओगे हमारी तरफ, तो हमको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो है मुस्लिम मंत्र। और ये देश की शान पर भट्टा लग रहा है इससे। मैं एक सनातनी, मैं अपने धर्म का पालन करने वाला हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन मैं दूसरे धर्म का भी आदर करता हूँ, इस पर भी मुझे गर्व है जो है। तो ये, लेकिन मैं बहुत व्यथित हूँ इस बात से कि ऐसा हो रहा है। जिस तरह से सर सदन में हुआ, उसके बाद ये चर्चाएं तेज चल रही हैं कि भाजपा, कांग्रेस सब पहाड़ मैदान में लगे हुए हैं। कोई इस विकास की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं चाहता कि प्रदेश में किस तरह से विकास हो। देखिए, मैं सावधान करना चाहता हूँ, जब आप संकीर्ण होते हैं, जब आप कट्टर होते हैं, तो फिर आप कट्टर सर होते जाते हैं, संकीर्ण होते जाते हैं। जब आपने एक संकीर्णता अपनाई तो फिर दूसरी संकीर्णताएं जन्म लेंगी, फिर जातीय संकीर्णताएं जन्म लेंगी, क्षेत्रीय संकीर्णताएं जन्म लेंगी, भाषाई संकीर्णताएं जन्म लेंगी। ये तो सवाल ये है कि आप मानसिकता कैसी बनाते हैं। यदि उदार, सबको साथ ले चलने वाली मानसिकता बनाते हैं तो ये सवाल नहीं उठेंगे। हम पर क्यों नहीं ये सवाल उठते हैं? मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस बात पर आक्रोश जाहिर किया और कहा, नहीं, अब प्रेम चंद जी का जो है बयान एक सीमा को लांघ गया है, और मैंने कहा कि ये बयान का प्रतिकार एक ही बात है कि ये व्यक्ति त्यागपत्र इसको हटाया जाए। लेकिन किसी ने हमसे नहीं कहा इस बात को
ये क्यों कहा? लोगों ने सराहना की, लोगों ने कहा नहीं बिल्कुल गलत कहा, एक मंत्री का ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। तो संकीर्णताएं इसलिए जन्म देती हैं कि लोग संकीर्ण सोच के जब एक संकीर्णता अपनाते हैं तो फिर दूसरी संकीर्णता स्वाभाविक रूप से उभर करके आती है। पेड़ बोया बबूल का, आम कहाँ से खाए। जिस तरह से अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इस्तीफा देने के बाद लगातार भाजपा जो है कांग्रेस को टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि नैतिकता के आधार पर हमने तो इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन जो लगातार कांग्रेस की ओर से बयानबाजी हो रही थी, कांग्रेस की ओर से तो एक भी नेता का अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया, न लिया गया। किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति ने यदि ये तो कहा कि प्रेमचंद इस्तीफा दे, उन पर कटाक्ष किया, उन पर चोट की, लेकिन किसी ने ऐसा शुद्र बयान, ऐसा घृणित बयान, ऐसा कुत्सित बयान नहीं दिया। सर, जिस तरह से अब देखा जाए कि लगातार जो है चारधाम यात्रा की बात हो रही है, चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो गया है, ऐसे में वहीं की एक विधायक ने जिस तरह से बयान दिया कि गैर हिंदुओं के उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पूरे प्रकरण को आपके उससे यही दुर्भाग्यजनक है। जो मानवता के संरक्षक है भगवान शिव, बम भोले, कहा जाता है, उनकी बारात में सब तरीके के लोग आए, तो ये सरासर जगत जो अलग अलग तरीके के लोग हैं सब शंभू के हैं, सब उसके हैं। उसकी धरती में तुम इतनी संकीर्णता की बात कर रहे हो। ये भाजपा के लोगों को चस्का लग गया है। और धन्य हो HNN तेरी बिरादरी के लोगों को, जिन लोगों को कोई उनका गांव वाला नहीं जानता था, उनका कोई टेढ़ा मेढ़ा बयान दे रहे तो रातों रात जो है चर्चित बन जा रहे हैं, रातों रात चर्चित बन जा रहे हैं। आज उन बाबा महात्माओं को कौन जानता है जो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, तीर्थों में, जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, वहाँ कुटिया बना करके रह रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों के कारण आप बागेश्वर जो है धाम हो गए हैं, बागेश्वर बाबा धाम हो गए हैं। तो ये तो है कि आप कैसे बयान। आप इस प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री रहे, आपने भी चारधाम यात्रा को करा है, चारधाम यात्रा भाजपा भी करा रही है। पिछली बार जो दिक्कत रही वो सबके सामने थी, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं, कोई समस्या इस बार देखने को नहीं मिलेगी। पिछली बार हमारी शान पर बड़ा बट्टा लगा, यात्रियों को बहुत दिक्कतें आई, मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी हुई, जो हमारे बड़े दुखद है। और जो है, और लोगों की अर्थव्यवस्था जो क्षेत्र थे वो लोग परेशान हुए, यात्राएं खंडित हुई, भ्रमित हुई। और मगर इस बार यदि सबक लेकर के ठीक करते हैं तो ठीक है। पंजीकरण किया है ऑनलाइन, मैंने कहा भाई पंजीकरण ही में तो डाल देना है कि तुम्हारी बारी कब आएगी। आदमी को मालूम है किस तिथि को मैंने आना है, उस तिथि को आए, लगे कि सब स्वागत करने के लिए तैयार है। और सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन, यदि एक जगह ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसकी बुकिंग को भी उसी लाइन में डालो, उसके क्रम को भी उसी में डालो, कितने समय उसको मंदिर में रहना है उसको भी वहाँ पर नियंत्रित करिए। सभी जगह, तिरुपति जी में भी यही होता है, दूसरी जगह भी यही होता है। आप उस तरीके से करिए, इसको व्यवस्थित करिए। ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है। और इसमें काम में बहुत अच्छी बात है। इस बार पिछली बार तो शीर्ष गायब था, चुनाव में था, मंत्री चुनाव में था। इस बार यदि ये मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो भाई हम तो लठ लेकर के तैयार है। जो मंत्री है भाजपा के सुबोध उनियाल जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया कि उत्तराखंड में तो कोई बाहर जो पहाड़ी रहता ही नहीं है, यहाँ तो बिहार के लोग रहते हैं और अन्य राज्य लोग रहते हैं। उस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? उत्तराखंड को लेकर, पहाड़ को लेकर लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। दुर्भाग्यजनक है, संघर्ष का अपमान है, उस भावना का अपमान है जिस भावना के वशीभूत होकर के पहला बलिदानी कौन था उत्तराखंड आंदोलन के लिए? खटीमा में एक मुसलमान, एक मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति। पहला बलिदानी कौन थी? हमारी बहनें, महिलाओं में हमारी बहनें थी, हंसा धरई। हमने जब एक भावना बना ली, ये कहा न मैदानी न पहाड़ी, गढ़वाली कुमाऊनी, हम उत्तराखंडी छौं, मतलब हम उत्तराखंडी हैं। हमने एक पहचान अंगीकार कर ली, और उस पहचान के लिए सब तरीके के लोग लड़े। ये मनीष नागपाल तो पर्वतीय मूल के नहीं है, लेकिन ये भी आंदोलनकारी हैं।
इनको पेंशन मिलती है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पर्वतीय मूल के नहीं थे, लेकिन उन्हें आगे आकर के इस राज्य आंदोलन में, और मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग राज्य आंदोलन के शुरू के दिनों में यहाँ तक कि उपरांत को भी मदद करते थे पैसे से। और मैं कहता था भाई वो कांग्रेस में तुम मदद उनको कर रहे हो। बोले नहीं साहब, राज्य तो बनना ही चाहिए उत्तराखंड, राज्य तो उत्तराखंड बनना चाहिए। और जब वो आकांक्षा पूरी हो गई, हम उत्तराखंड हो गए, तो अब एक संस्कृति हमने बना विकसित हो रही है, उत्तराखंडियत। जब एक संस्कृति, एक सोच, एक समझ, एक रास्ता उत्तराखंडियत का निकल रहा है, तो उस समय जो है ये इनके मंत्री क्या क्या कहेंगे। कोई भी कोई कह रहा मेरा मूल बिहार में है, कोई अपना बंगाल में ढूंढ रहा है, कोई और ढूंढ रहा है। तो भैया अब पाल पोस दिया तुमको, फिर वहीं जाकर के राजनीति करो। और वहीं अगर सर बात करें तो, क्योंकि चूंकि ये तो उनके मंत्री की बात थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बयान की भी बात करें तो लगातार उनके बयान ऐसे आ रहे हैं। गैरसैंण में लोगों ने आंदोलन किया तो उनको सड़क चाप कह दिया, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। उनको बयान से बहुत आहत हूँ, मेरी बहुत शुभकामना थी। मैं बड़ा उनको ये समझता था कि यार ये व्यक्ति बड़ा चपल है। मैं कामना करता था कि काश करके, लेकिन मेरा मन कहता था काश। आप समझते हैं आप काश का मतलब क्या है मेरे। लेकिन जिस तरीके के बयान उन्होंने, जिस तरीके से प्रेमचंद वाले मामले में, वो पहला व्यक्ति है जिसने मैदानी मूल वाली और पहाड़ी ये वाली बात कही, पहले व्यक्ति है। और उनके बाद कुछ और पगलेट उसमें कूद पड़े। वो पगलेट है, वो उत्तराखंडी नहीं है, उत्तराखंड के हितैषी नहीं है, जिन्होंने भी कहा कौन है मैं नहीं जानता। लेकिन कोई भी यदि हमारी सामाजिक एकता को तोड़ेगा तो वो उत्तराखंड का दुश्मन है। पहली बात। दूसरी बात कि आप राज्य आंदोलन की शक्तियों को, दूसरों को, आंदोलनकारियों को, अपने सहयोगियों को, यही तुम्हारे सहयोगी हैं। अरे भाई हरी सावत, खैर मैं तो राज्य आंदोलन से नहीं निकला, मैं तो युवक कांग्रेस आंदोलन से निकला। लेकिन मगर जो लोग ये आंदोलन की शक्तियाँ हैं, हमारे पूर्व सैनिक हैं, दूसरे तीसरे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग थे, विधायक लोग थे, वहाँ चुने हुए नगर पालिकाओं के अध्यक्ष थे, ग्राम अध्यक्ष थे, तुम उनको सड़क छाप कह रहे हो। बड़ा निंदनीय बयान है। और जब तक या तो भाजपा उनको निकाले या जो है उसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं तो कहीं यदि कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे होंगे तो मेरी आवाज़ भी उसमें सम्मिलित समझी जाए, लड़ना चाहिए। और उसी तरीके से विधानसभा के पटल पर जो कुछ, वो तो उत्तराखंडियत की लाज एक कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट मेंबर ने रख दी। कहाँ थी स्पीकर उस समय? आवाज़ दबाने के बजाय यदि स्पीकर उस समय कहती नो मिस्टर प्रेमचंद, माइंड योर लैंग्वेज, तुमने क्या कह दिया, क्षमा मांगो और तुम्हारा पूरा बयान जो है मैं डिलीट कर रही हूँ, बजाय जो है लखपत की आवाज़ दबाने के यदि उनकी आवाज़ को दबाते, कहते मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी को बुलाइए सीधे। यदि वो हाउस में नहीं थे, यदि हाउस में थे तो मुख्यमंत्री जी कहते मुख्यमंत्री जी ये आपके मंत्री हैं, इन्होंने बहुत गलत घटिया बात कही है, इसके सदस्य के गरिमा के अनुकूल नहीं है और विधानसभा के गरिमा के अनुकूल नहीं है। तो मैं कहता शाबाश बेटी, वो बाप धन्य हो गया। लेकिन हाँ, क्या सब हो रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें जो है मुझे गहरा दुख है। और मैं तो बल्कि कामना ही कर सकता हूँ एक बुजुर्ग कांग्रेसी के तौर पर कि कांग्रेस को और दूसरी राजनीतिक शक्तियों को इन दोनों प्रश्नों पर भी संघर्ष आयोजित करना है। जिस तरह से देखा जाए कि लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है वापस सत्ता में लौटने के लिए, बीच बीच में देखने को मिलता है कि नेताओं के बीच जो है अंदरकलह सामने आती है, लेकिन अब दोबारा से एक मंच पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहाँ गरीबी अभाव होता है वहाँ कभी कभी बर्तन खटकते भी हैं, होता है। और जब मौसम बदलने लग जाएगा तो उसी घर के सब लोग जो है खेत में जुट जाते हैं, काम करने में जुट जाते हैं, तो मौसम बदलेगा, कांग्रेस का मौसम आएगा, समय आएगा। और ये सब लोग एकजुट होकर के आप देखिएगा तो सही ये कैसे चलते हैं। ये तो जो है कोई 4 बैलों की जोड़ी, कोई 6 बैलों की जोड़ी के रूप में एक साथ चलेंगे और आप देखिएगा ये कोई कहीं कुछ नहीं होगा।
कांग्रेस कार्यक्रम चला रही है, कुटुंब कांग्रेस, और इलेक्टोरल में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। मेरा वोट मेरा अधिकार का प्रशिक्षण भी चल रहे हैं। उन पूरे कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा आशीर्वाद है इन सब कार्यक्रमों को, बहुत अच्छा। तो सर, जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है प्रदेश के अंदर जो राजनीति हुई है अभी फ़िलहाल में वक्त के दौर पर, और उसको लेकर के जिस तरह से लोगों ने सवाल किए हैं, उन सवालों को आप कैसे देखते हैं कि जनता लगातार सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से विजिलेंस की टीम काम कर रही है, उन पर राहत मिल रही है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? यहाँ तो कद्दू कट रहा है सत्ता में, सत्तारूढ़ दल के अंदर कद्दू कट रहा है और कद्दू बट रहा है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे पूर्व सीएम हरीश रावत जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर अपनी राय की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जो सत्ता के अंदर हो रहा है उस पर अपनी बात रखी, और साथ ही उन्होंने कहा कि समय आएगा, कांग्रेस फिर वापसी करेगी। कैमरा पर्सन अनिमेश साजवान के साथ में योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।